जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 150 तक के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हम लोग 100 प्रश्न कर चुके हैं। इस अध्याय में कुल 200 प्रश्नों को समाहित किया गया है। इस क्लास के बाद एक और क्लास आएगी जिसमें हम लोग 151 से लेकर 200 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है कि चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में मान्य समास कौन सा होगा। इस शब्द का समास विग्रह होगा चक्रपाणि के दर्शन हेतु, अर्थात यहाँ पर समास कौन सा होगा। तो अगर चक्रपाणि शब्द में समास पूछा होता तो बहुव्रीहि होता, लेकिन पूछा गया है चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में कौन समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। सिंहद्वार शब्द में कौन सा समास होगा। सिंहद्वार शब्द का समास विग्रह होगा सिंह की प्रतिमा से युक्त द्वार या सिंह की प्रतिमा से बना हुआ द्वार सिंहद्वार कहलाता है। और इसमें भी समास कौन सा होगा, तो तत्पुरुष समास होगा। राजपुत्र में कौन सा समास होगा। इसका समास विग्रह होता है राजा का पुत्र। और जहाँ पर काकी के समास विग्रह करने पर विभक्तियाँ आती हैं वहाँ पर सदैव ध्यान रखना है कि संबंध तत्पुरुष समास होता है। तो राजपुत्र में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। क्वेश्चन नंबर 104 देख लेते हैं। लिखा है कि देव जो महान है अर्थात महादेव, यह किस समास का उदाहरण है। तो महादेव जो महान है, जो देव अर्थात महादेव अर्थात भगवान शिव के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। तो महादेव में कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। ध्यान रखेंगे। और बहुव्रीहि समास के दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है 105 नंबर। योगदान में कौन सा समास होगा। योगदान शब्द का समास विग्रह होता है योग का दान, अर्थात इसमें संबंध तत्पुरुष समास होगा। जलधि में कौन सा समास होगा। शब्द है जलधि। जलधि का समास विग्रह होगा जल को धारण किया हुआ। जल को धारण किया हुआ अर्थात जलधि, तत्पुरुष समास होगा यहाँ पर। ध्यान रखेंगे। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। ध्यान रखें कि वाचस्पति अगर ऑप्शन में अलुक तत्पुरुष समास है तो यह क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल में पूछा जा चुका है। वाचस्पति पद में आलुक तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 108 है कि गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है। यदि गोबर गणेश शब्द का समास विग्रह करेंगे तो गोबर से निर्मित गणेश, और जहाँ पर से विभक्ति आती है वहाँ पर सदैव कर्ण तत्पुरुष होता है। तो गोबर गणेश में कौन सा समास होगा, कर्ण तत्पुरुष होगा। समास विग्रह गोबर से निर्मित गणेश। 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है। तो 8 अध्याय हैं जिसमें उसे कहते हैं अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी पाणिनिकृत रचना है। तो यह अष्टाध्यायी ग्रंथ को डिनोट कर रहा है समास विग्रह, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। ध्यान रखेंगे। अगर अष्टाध्यायी पूछा होता कि अष्टाध्यायी पद में कौन सा समास होगा, तब हमारा उत्तर द्विगु समास होता। लेकिन समास विग्रह पूछा गया है कि 8 अध्याय हैं जिसमें, अर्थात अष्टाध्यायी जो वाणिकृत है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास हुआ है। लेकिन केवल अष्टाध्यायी पूछा जाएगा तो द्विगु समास होगा। समास विग्रह और समस्त पद के भाव के आधार पर समास का निर्धारण होता है। ध्यान रखेंगे। एक शब्द में एक से अधिक समास हो सकते हैं, लेकिन भाव कैसा है इसको ध्यान में रख करके उत्तर बताना है आपको।
जैसे कि 109 नंबर क्वेश्चन आया था, 3 बेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ, अर्थात उस स्थान को क्या बोलेंगे, त्रिवेणी। यहाँ बेड़िया का आशय नदियों से है, तो 3 बेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ उसे बोलेंगे त्रिवेणी, अर्थात प्रयागराज संगम। तो यहाँ पे समास कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास। अब आप लोगों को लगता होगा कि त्रिवेणी में समास द्विगु होगा, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर समास विग्रह पूछा गया है कि 3 बेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ, अर्थात त्रिवेणी प्रयागराज, वहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती नदियों का मिलन होता है। क्वेश्चन नंबर 111 है, युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है। तो युधिष्ठिर और वाचस्पति इन दोनों पदों में आलुक तत्पुरुष समास होगा। ध्यान रखें, ऐसे समस्त पद जिनका समास विग्रह करने पर विभक्ति लोप हो जाती है वे आलुक तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं। 2 समस्त पद हमने आपको बताए, एक युधिष्ठिर शब्द में और दूसरा एक शब्द बताया वाचस्पति। क्वेश्चन नंबर 112 देख लेते हैं कि निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। शब्द क्या है, सुख दुख है, तो सुख दुख शब्द पद के लिए कौन सा समास होगा, इसका समास विग्रह होगा सुख और दुख, तो इसमें कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 113 है कि निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है। चक्रपाणी शब्द का समास विग्रह होता है, चक्र है पाणी में जिसके, पाणी माने होता है हाथ, यानी हाथ में चक्र है जिसके, अर्थात कौन, विष्णु। तो भगवान विष्णु का पर्यायवाची होता है चक्रपाणी, इसलिए यहाँ पे समास कौन सा होगा, बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है कि धीरे धीरे का समास क्या होगा। धीरे धीरे पद में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है कि निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास का समास विग्रह होता है, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, इसमें पूछ रहे हैं। तो नील गगन, नील गगन शब्द का समास विग्रह होगा नीला है जो गगन। यहाँ गगन की विशेषता क्या है कि वह नीला है, इसलिए नील गगन में कौन सा समास होगा, कर्मधारय। प्रतिदिन में कौन सा समास होगा, प्रतिदिन में पहला पद है प्रति, इसलिए यहाँ पर समास होगा अव्ययी भाव समास। आप सभी को एक बात सदैव ध्यान रखना है कि जिन समस्त पदों की शुरुआत यथा, भर, अनु, प्रति, अना, बे, ला आदि शब्दों से, आदि वर्णों से प्रारंभ होते हैं, वहाँ पर हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। रातों रात शब्द में कौन सा समास होगा। तो रातों रात शब्द में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, रातों रात। 118 नंबर क्वेश्चन है कि पंकज में कौन सा समास होगा। पंकज में कौन सा समास होगा। तो पंकज का समास विग्रह होता है पंक में जन्म लेने वाला, अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल होता है। तो प्रश्न पूछा गया कि पंकज में कौन सा समास होगा, तो बहुब्रीहि समास होगा पंक में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। पंक माने कीचड़ होता है, ध्यान रखना है। चराचरम यानी जगत में कौन सा समास होगा। चराचरम शब्द का समास विग्रह होता है चर एवं अचर, और चर एवं अचर होगा, इसलिए इसमें समास होगा द्वंद्व समास, ध्यान रखना है। बहुब्रीहि। अगला प्रश्न है कि चौमासा में कौन सा समास होगा। चौमासा शब्द का समास विग्रह होता है 4 मास, अर्थात 4 महीनों का समाहार। और जहाँ पर 4 महीनों का समाहार होता है, यह कितने भी महीनों का समाहार होगा, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है वहाँ पर सदैव द्विगु समास होगा। तो चूँकि चौमासा में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण था, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि यथाशक्ति में
कौन सा समास होगा? अभी बताया कि जिन शब्दों का प्रारंभ यथा से शुरू होता है वहाँ पर हमेशा अव्ययी भाव समास होगा। यथाशक्ति का समास विग्रह होता है शक्ति के अनुसार। अगला प्रश्न पूछा गया है कि समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण या संक्षेप। अब चूंकि ऑप्शन में संक्षेपीकरण नहीं था तो संक्षेप इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 123। उपकूल, क्वेश्चन है कि उपकूल में कौन सा समास होगा? उपकूल शब्द का समास विग्रह होता है कूल के समीप। कूल के समीप, कूल माने होता है तालाब या पोखर, तो कूल के समीप उपकूल होगा। और जिन शब्दों का प्रारंभ उप से होगा वहाँ पर समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा। तो उपकूल में कौन समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। क्वेश्चन नंबर 124। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा होगा? द्विगु समास का उदाहरण बताना है इसमें। तो यथाशक्ति में तो अव्ययी भाव है, पीताम्बर में कर्मधारय एवं बहुब्रीहि दोनों होगा, माता पिता में द्वंद्व समास होगा, नवग्रह, नौ ग्रहों का समाहार, इसमें द्विगु समास होगा। नवग्रह में कौन समास होगा? द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 125 की ओर बढ़ जाएंगे। 1 2 5। क्या लिखा है 125 में? यथाशीघ्र में समास बताइए कौन सा होगा? तो यथाशीघ्र में समास होगा अव्ययी भाव समास। मतलब जितना शीघ्र संभव हो यथाशीघ्र हो जाएगा, वो अव्ययी भाव समास होगा। हानि लाभ में समास कौन सा होगा? हानि लाभ में द्वंद्व समास होता है। और चूंकि विकल्प में द्वंद्व समास है ही नहीं है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जय पराजय में कौन सा समास होगा? तो जय पराजय में समास विग्रह होता है जय और पराजय, और समास होगा इसमें द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 1 2 8। कतर ब्योत में कौन सा समास होगा? कतर ब्योत एक अद्भुत समस्त पद आया था। आप सभी लोग इसका समास विग्रह ढूंढ करके आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कतर ब्योत का समास विग्रह क्या होगा बताना है आपको। बहरहाल कतर ब्योत में समास कौन सा है? द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 1 2 9। मनमाना में कौन सा समास होगा? मनमाना में कौन सा समास होगा? तो मनमाना का समास विग्रह होता है मन के अनुसार। मन के अनुसार मनमाना हुआ, तो मनमाना में समास कौन सा होगा? तो मन के अनुसार माना, यानी तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पर कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 130 130 130 में है कि अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा? अकाल पीड़ित शब्द में कौन सा समास होगा? इसका समास विग्रह होता है अकाल से पीड़ित। और जहाँ पर समास विग्रह करने पर से आ जाता है वहाँ पर समास होता कौन हमेशा? तत्पुरुष समास। ध्यान रखेंगे, अकाल से पीड़ित। अगला प्रश्न होगा 131। कमल नयन में कौन सा समास होगा? कमल नयन शब्द का समास विग्रह होता है कमल रूपी नयन, अर्थात समास कौन सा होगा इसमें? तो कर्मधारय समास होगा, कमल रूपी नयन। सदगति शब्द में कौन सा समास होगा? इसका समास विग्रह होता है सत्य की गति, और की आ गया तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर संबंध तत्पुरुष होगा। ऑप्शन में ए सही होगा, संबंध तत्पुरुष समास। धनंजय में समास कौन सा होगा? धनंजय का मतलब होता है धन को जीतने वाला, जिसने धन को जीत लिया है, अर्थात अर्जुन। तो धनंजय किसका पर्यायवाची है? अर्जुन का पर्यायवाची है, इसलिए धनंजय में बहुब्रीहि समास होगा, धन को जीतने वाले। अगला प्रश्न है कि नवयुवक में कौन सा समास होगा? नवयुवक शब्द का समास विग्रह होता है
नया है जो युवक, उस युवक की विशेषता क्या है कि वो नया है। नया एक प्रकार से तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है नव्य। नव युवक में समास कौन सा होगा? कर्मधारय होगा। निर्विवाद शब्द में कौन सा समास होगा? निर्विवाद मतलब होता है बिना विवाद के, तो निर्विवाद शब्द में समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। समास विग्रह क्या होगा? बिना विवाद के, निर्विवाद। अगला प्रश्न है कि पतझड़ में समास कौन सा होगा? पतझड़ का समास विग्रह होता है पत्तों का झड़ जाना, अर्थात ऋतु विशेष। पतझड़ एक प्रकार की ऋतु होती है, उस ऋतु को ही पतझड़ बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा होगा? द्विगु समास का उदाहरण जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है वहाँ पे हमेशा द्विगु समास होगा। जैसे त्रिभुवन, 3 भवनों का समाहार, इसलिए यहाँ पर द्विगु होगा। त्रिनेत्र में द्विगु इसलिए नहीं होगा क्योंकि 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात भगवान शिव, इसमें बहुव्रीहि हो जाएगा। एक दंत में बहुव्रीहि होगा क्योंकि यह भगवान गणेश का पर्यायवाची है और दशानन रावण को डिनोट कर रहा है, इसलिए ये सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण होंगे। क्वेश्चन नंबर 138 है कि जितेंद्रिय में कौन सा समास होगा? जितेंद्रिय शब्द में समास कौन सा होगा? तो इसका समास विग्रह होता है जीती हैं इंद्रियां जिसने, अर्थात जितेंद्रिय। तो इसमें समास कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास। जितेंद्रिय में समास होगा बहुव्रीहि। और किसने इंद्रियों को जीत लिया था? महावीर स्वामी ने, तभी तो वो जिन कहलाए, यानी विजेता हो गए। क्वेश्चन नंबर 139 139 है कि यथा विधि में कौन सा समास होगा? यथा विधि का समास विग्रह होता है विधि के अनुसार, विधि के अनुसार। और समास क्या होगा यहाँ पर? तो अव्ययी भाव समास होगा। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, रथ चालक का सामासिक विग्रह क्या होता है? एक समस्त पद है रथ चालक, इसका समास विग्रह बताना है। तो रथ चालक उसे बोलते हैं जो रथ को चलाने वाला होता है। रथ को चलाने वाले को रथ चालक बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। रथ चालक में समास होगा रथ को चलाने वाला और तत्पुरुष समास होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 141 चौराहा का सामासिक विग्रह क्या होता है? चौराहा शब्द का समास विग्रह होगा 4 राहों का समाहार। 4 राहों का समाहार ही चौराहा कहलाता है। तो चौराहा में कौन सा समास होगा? ध्यान रखेंगे द्विगु समास होगा। क्वेश्चन नंबर 123 है 142 तुलसी कृत। क्वेश्चन है कि तुलसी कृत में कौन सा समास होगा? तो तुलसी कृत का समास विग्रह होता है तुलसी द्वारा कृत। कृत माने होता है रचित, यानी जो तुलसी द्वारा रचित है वह तुलसी कृत हो गई। इसमें होगा कर्ण तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 143 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपना पराया सामासिक विग्रह क्या होगा? अपना पराया सामासिक विग्रह क्या होगा? अपना और पराया, अपना पराया, अपना ही पराया, अपना अथवा पराया। अपना पराया का समास विग्रह होता है अपना और पराया। समास कौन सा होगा इसमें? तो द्वंद्व समास होगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि अठन्नी में कौन सा समास होगा? अठन्नी शब्द में समास बताना है तो अठन्नी का समास विग्रह होता है 8 आनों का समाहार या 8 आनों का समूह, अठन्नी होता है। तो इसमें समास कौन सा होगा? तो द्विगु समास। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 145 है कि सतसई का सामासिक विग्रह क्या होगा? सतसई का सामासिक विग्रह होता है 700 का समाहार, सतसई कहलाता है।
और समास कौन सा होगा इसमें, तो द्विगु समास होगा। दशानन का सामासिक विग्रह क्या होता है? दशानन शब्द का सामासिक विग्रह होता है 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण। तो दशानन में समास कौन सा होगा, तो बहुब्रीहि होगा और समास विग्रह होगा 10 हैं मुख जिसके अर्थात रावण। दशानन रावण को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, कर्तव्य परायणता शब्द में समास पहचानिए। कर्तव्य परायणता का समास विग्रह होता है कर्तव्य के प्रति परायणता या कर्तव्य के में परायणता। तो इसमें समास कौन सा होगा, तो अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। ध्यान रखिएगा, कर्तव्य परायणता में कौन समास होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। कर्तव्य के प्रति परायणता, परायणता का मतलब होता है उसके प्रति जिम्मेदार, जागरूक। क्वेश्चन नंबर 148, काली मिर्च शब्द किस समास का उदाहरण है? तो काली मिर्च कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। इसका समास विग्रह होता है काली है जो मिर्च, यानी मिर्च की विशेषता क्या है कि वो काली है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय होगा। जिस समास के पूर्व पद में एवं उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। अगला क्वेश्चन है कि खडानन शब्द में किस समास का उदाहरण है? तो खडानन का समास विग्रह होता है खड है आनन जिसके, खड माने होता है छह, छह है आनन जिसके अर्थात कार्तिकेय। तो यहाँ पर खडानन किसका पर्यायवाची है? कार्तिकेय का है, जो भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र थे और गणेश के भाई थे। तो खडानन में समास कौन सा होगा, बहुब्रीहि होगा, यानी खड है आनन जिसके अर्थात कार्तिकेय। क्वेश्चन नंबर 150 जो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि हस्तलिखित शब्द किस समास का उदाहरण है? हस्तलिखित का समास विग्रह होता है हाथ द्वारा लिखित। समास कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में कौन समास होगा, तो ध्यान रखेंगे कर्ण तत्पुरुष समास, क्योंकि हाथ द्वारा लिखा गया है। तो आज की टोटल 50 प्रश्न यहीं पर कंप्लीट होते हैं। शेष आगे 151 से लेकर के 200 प्रश्न नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक लोग आप इसको पढ़ते रहिए और निरंतर इसका अभ्यास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।